हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का जो चैप्टर है पहला परिमेय संख्या। ठीक है, और इसका जो अभ्यास है 1B इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो आपका 1A है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखे। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब होता है कि सबसे जो छोटा इसका रूप है उस रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऐसे करिए, जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर रफ में साइड में आपको इस तरीके से लिख लेना है। जैसे 8 है तो 8 को आप इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस है तो कहीं पर एक जगह लगा दीजिए, बस हो गया। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को तो इजीली हम 5 दूना 10 ऐसे हम लिख सकते हैं। इतना हो गया ना, ये काम आपको रफ में करना है। ठीक, फटाक से अब जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, और कुछ तो मिल नहीं रहा है, बस छोड़ दीजिए। 2 दूना 4, यहाँ सिंपल लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 4 लिख दीजिए, और ये वाला नीचे वाला 5, और ये इसका सरलतम रूप हो गया। बस ये इतना छोटा है। ठीक है, अब जैसे इसका 15 का करना है तो ठीक है 15 का, तो 15 को भी कहीं पर रफ में तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से पहले काटिए तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 5 को 5 से काटना पड़ेगा, 5 × 5, तो इसका कितना आया? इसका आया 3 × 5 आया। ठीक है, अब 20 का करना है तो ठीक है 20 का कर लेते हैं। तो 20 का सिंपल ऐसे कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, फिर 5 से 5 एकम 5, तो इसका कितना आया? 2 × 2 × 5, ये चीज़ आया है। ठीक है, तो सिंपल 5 से 5 कटा, ऊपर कितना बचा? 3 बचा, नीचे कितना बचा? 2 दूना 4 बचा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, बहुत आसान है। अब ये वाला देखिए 25 का करिए, तो 25 का अगर हम करेंगे तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 एकम 5, तो इसका कितना आया? 5 × 5 आया। ठीक है, 45 का कर दीजिए, तो चलिए 45 का कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। हालांकि ये वाला 3 से भी कट सकता है। ठीक है, तो 3 से भी मन करे तो पहले 3 से काट लीजिएगा या फिर 5 से काटिएगा। ठीक है, दोनों आंसर उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 3 × 3, ये सेम है तो इसको हमने काट दिया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 × 3 हो जाएगा 9, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, इस तरीके से ये 14 और 77 का ये आप लोग खुद ही करिए। दूसरा कह रहा है कि संकेतों इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब कि ये वाला दर्शाता है कि दो कोई चीज़ है, ठीक है, उसके बीच में अगर ये चीज़ लगा दिया जाए तो ये बताता है कि दोनों वस्तु आपस में बराबर है। ये दर्शाता है कि दोनों वस्तु आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह बराबर लगा करके इस तरीके काट दिया जाता है, तो ये दर्शाता है कि दो वस्तु अगर है, इसके बीच में अगर ऐसा बना हुआ है तो समझ जाना है कि वो दोनों वस्तु आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा बना हुआ है तो समझ जाना है कि वो दोनों वस्तु आपस में बराबर है। बस इतना ही चीज़ है। यहाँ पर देखिए 4/5 है, यहाँ पर 5/7 है, क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो इस तरीके से बना देंगे। ये वाला देखिए, इसमें क्या है 7/11 है और इसमें भी 7/11 है। ठीक है, इसमें माइनस नीचे लगा है, इसमें माइनस ऊपर लगा है। ठीक है, तो माइनस ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा है। ठीक है, बस माइनस दोनों में है, लगना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक, माइनस ऊपर लगे या फिर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आपका बराबर है, तो ये आपका बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 8/5 है, 7/4 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? दोनों आपके अलग अलग हैं, तो ये भी नॉट इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए 14/16 है माइनस का, फिर 21/16 है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये 14/16 है, ये 21/16 है, तो दोनों क्या है? अलग अलग है, तो इसलिए ये आपका नॉट इक्वल रहेगा। बस 2 क्वेश्चन आपका इजीली हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है और यहाँ पर हमारा चौथा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के जोड़े में कौन कौन समान है। ठीक है, अब ये है इन दोनों का जोड़ा। ठीक है, क्या ये दोनों जोड़ा आपस में समान है? ठीक है, जैसे कि ये वाला परिमेय संख्या क्या इस परिमेय संख्या के बराबर है? ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसा कोई संख्या जो आपका भिन्न के रूप में हो। ठीक है, जो आपका P/Q के रूप में हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, मतलब भिन्न के रूप में दोनों है, तो ये आपके दोनों परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद से बात आती है कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे
जो देखने में तो एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन जब उसको हम काटेंगे एकदम सरलतम रूप में लिखेंगे तब वो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो इसको काटने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कहीं पर लिखा है 9, ठीक है। अब 9 को अगर काटना है तो ऐसे कर लीजिए, 3 3 9, फिर 3 1 3, तो इसको हम माइनस का ये 3 गुणे 3 ऐसे कर सकते हैं। 12 को कैसे लिखेंगे, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 1 3, तो 2 गुणे 3 और गुणे में 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 3 बट्टे में 2 दूना 4, ये आपका आ गया, ठीक। तो ये चीज़ आ गया। अब ये वाला तो 8 है ना, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 12 को क्या लिखेंगे, 12 के नीचे क्या हमने लिया यहाँ पे लिखे, 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 2, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बटे में 3 आया, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, क्या ये दोनों समान है, तो समान नहीं है, तो लिख देंगे असमान, इस तरीके से लिख दीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला करेंगे तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम 5 तिहाई 15, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, ठीक। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 45 को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसको 3 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 45 को ऐसे लिखिए कहीं रफ में साइड में, 5 से काटिए तो 5 9 45 हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3, तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 ऊपर और नीचे केवल एक बार 3 बचा, ये चीज़ आया, ठीक है। उसके बाद से अब इसको 16 को और ये 48 को, तो इसको कैसे करेंगे, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर 48 आता है, 48 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। 48 को अगर ऐसे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 1 3, तो हम कितना कर सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 बार ऊपर भी है और 4 बार नीचे भी है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पर 1 और नीचे यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का ये 3, तो यहाँ पर क्या आया, देखिए ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब हमने काटा तो इसका मान एक जैसा आ गया, ठीक है। तो ये आपका लिख देंगे कि समान है, ठीक, समान है। अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिका 21 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे 7 1 7 और 7 त्रिका 21, तो 7 बट्टे में आपका 3 हो जाएगा, 7 1 7 और 7 त्रिका 21, 7 1 7 7 त्रिका 21, माइनस है तो लगा देंगे। और इसमें 3 1 3 3 त्रिका 9, तो 3 1 3 और 3 त्रिका 9, इसमें माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये दोनों समान है तो लिख देंगे कि ये समान है, ठीक है ना। देखने में अलग अलग है, लेकिन जब हमने काटा तो ये इस तरीके से मिल गया, तो ये आपका समान है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट काट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला जो तरीका मैंने बताया ऐसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए संख्या रेखा कैसे बनता है, इसी तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक केंद्र ले लेते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको हम 0 से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 लेंगे, ठीक है। ऊपर कितना है, 3 है ना, तो 3 तक ले लीजिए, बस खत्म हो गया। और ये सभी सभी प्लस में है, ठीक है। जब माइनस में लिया जाता है तो इधर की तरफ लेते हैं, ठीक है। माइनस में लेना होगा तो माइनस का 1 ऐसे लेंगे, फिर माइनस का 2 ऐसे लेंगे, फिर माइनस का 3 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो हमें प्लस में जाना है, क्योंकि माइनस नहीं लगा हुआ है, तो प्लस में हमें 3 तक जाना है, यहाँ तक। तो सबके नीचे हम क्या करेंगे, पहले तो हम 4 ऐसे लगाते चलेंगे, 4 ऐसे हम लगाते चलेंगे, 4 ऐसे लगाते चलेंगे। अब देखेंगे कि हमें ये वाला चीज हमें दर्शाना है इस संख्या रेखा पर, तो ये वाला चीज कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब इस चीज को हम शून्य से ऐसे उठाएंगे और यहाँ ले जाकर के हम इससे मिला देंगे, ये इस तरीके से, बस हो गया इजीली, ठीक है। ये वाला भी देखिए सिंपल इस तरीके से बना लेंगे, एक मूल बिंदु ले लेंगे, 0 दर्शा देंगे और यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, क्या 3 तक जाना है, फिर यहाँ पर 3 कर देंगे और बट्टे में 5 है तो सबके बट्टे में 5 कर देंगे, इसके बट्टे में भी 5, इसके बट्टे में भी 5, ठीक है। और 0 से यहाँ उठाएंगे और यहाँ पर लाके मिला देंगे और तीर दर्शा देंगे कि किधर से किधर गया है, बस
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाला खाली जगह है तो इसको भर दीजिएगा। ठीक है, माइनस का 1 कर दीजिएगा, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का ये 3, बस हो गया। चलिए तीसरा देखिए, जगह है तो बता दे रहे हैं। ठीक है, मूल बिंदु ले लेते हैं। अब इसमें 5 जाना है, वो भी प्लस में जाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये आपका सीधा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बटे में 8 है ना, तो सबके बटे में 8 कर दीजिए और ये 0 लगा लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 8 और ये भी 8। ठीक है ना, अब यहाँ से उठाइए और यहाँ पे लाके मिला दीजिए और सिंपल ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बचा ये लास्ट वाला आप स्वयं कर लीजिएगा, 3 तक जाना है, बटे में 16 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5वां और देखिए। तो चलिए अब इस अभ्यास का ये लास्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। ठीक है, एक हमने प्रश्न आपको बताया था, प्रश्न नंबर आपका 3 था, उसमें समान पूछ रहा था, इसमें आपसे असमान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सेम वही वाला प्रोसेस रहेगा, इसको काटना है। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से कर सकते हैं ना। नहीं समझ में आया तो ऐसे 8 का इस साइड में रफ में लिख लीजिएगा, काट लीजिएगा, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, आया ना वही चीज, यही वाला चीज। माइनस है तो एक बार कहीं माइनस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर आपका 24 है ना, तो 24 को भी काट लेते हैं, तो 24 को हम ऐसे लिख लेंगे और इसको कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 3 ऊपर भी है 2 और 3 नीचे भी है 2, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ये माइनस है और 1 बचेगा, तो ये आपका 3, ये आया। ठीक है ना, अब इसके बाद इसमें देखिए 7 7 तरीके 21, 7, ये कट जाएगा। ठीक है, 1 बटे में 3 आ जाएगा ये वाला। ठीक, और इसमें आपका नीचे माइनस है। ठीक है, ये आपका माइनस में, तो ये भी आपका माइनस में 1/3 और माइनस में 1/3। ठीक है, ये माइनस ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये आपका समान है, ये आपका समान है, हालांकि हमें असमान बताना है। ठीक है, ये वाला भी काट लेते हैं। तो 15 को हम 5 3 15, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं और माइनस लगा देंगे। और इस 20 को हम, तो 5 चौका 20, 5 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम काट देते हैं, तो कितना, माइनस का 3 बटे में आपका 4 आ जाएगा। और ये वाला 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 30 को हम 5 छके 30, 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को हम 2 गुणे 3 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 5 बचा और नीचे आपका 6 बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है ना, ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, तो लिख देंगे असमान, असमान। यहाँ पर देखिए 0 में किसी भी चीज से भाग करेंगे आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका समान है। ठीक, यहाँ पर देखिए 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिए, इससे आपका ये खत्म, तो माइनस में 3 बटे में 5 आएगा। और इधर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और 3 पचे 15, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 3 और नीचे माइनस का ये 5, दोनों आपका समान है, तो ये आपका समान आया। तो हमें असमान बताना, तो असमान इसमें केवल एक ही है, ये वाला। ठीक है ना, बस इतना ही करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला पूरा अभ्यास हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, तो आपको अगर इजीली समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।